Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start our next chapter of this series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन के अगले अध्याय का आरंभ करेंगे जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। बजट की अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स, महत्वपूर्ण नियम। इस अध्याय में जिन थीम्स को शामिल किया गया है वह है बजट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बजट। बजट अर्थ और परिभाषा, बजट के उद्देश्य, बजट की विशेषताएं और बजट के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, महत्वपूर्ण नियम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद बजट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। A budget is a plan of action for a future period. The budget pertaining to any of the activities of the business is always forward-looking. It is prepared prior to a defined period of time. एक बजट भविष्य की अवधि के लिए एक कार्य योजना है। व्यवसाय की किसी भी गतिविधि से संबंधित बजट हमेशा अग्रगामी होता है। यह समय की एक निर्धारित अवधि से पहले तैयार किया जाता है। बजट इज अ क्रूशियल एक्टिविटी एज इट शेप्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। बजट एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि यह किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और प्रगति को आकार देता है। Budget is defined as a comprehensive and coordinated plan of action expressed in monetary terms for the operations and utilization of resources of an organization for some specified period in the future. Thus, a budget is a quantitative and or monetary interpretation of the policies and aims of a business for a predetermined period and indicates how aims and objectives are to be achieved. एक बजट को भविष्य में कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी संगठन के संसाधनों के संचालन और उपयोग के लिए मौद्रिक शब्दों में व्यक्त की गई एक व्यापक और समन्वित कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार एक बजट एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए नीतियों और उद्देश्यों की मात्रात्मक और मौद्रिक व्याख्या है जो यह इंगित करती है कि उद्देश्यों को कैसे पर्याप्त किया जाए। The word budget is derived from the French word budget, representing a leather pouch into which funds were appropriated to meet the anticipated expenses. बजट अंग्रेजी भाषा के बजट शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोजेट से हुई है जो एक चमड़े की तेरी का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए धन विनियोजित किया गया था। नाउ डेफिनेशन ऑफ बजट इन द व्यू ऑफ वेरियस थिंकर्स। अब विभिन्न विचारकों ने बजट को किस प्रकार परिभाषित किया है इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। डब्ल्यू.जे. बेटी, budgeting is a kind of future accounting in which the problems of the future are met on paper before the transaction actually occur. डब्ल्यू.जे. बेटी के अनुसार बजटिंग एक प्रकार का भविष्य रेखा है जिसमें लेन देन के वास्तव में होने से पहले भविष्य की समस्याओं को कागज पर पूरा किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी, A budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis covering some or all the activities of an enterprise for a definite period of time. जॉर्ज आर टेरी के अनुसार बजट भविष्य की आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो एक निश्चित अवधि के लिए
एक उद्यम की कुछ या सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित आधार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इंग्लैंड। A budget is a financial and quantitative statement prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective. इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इंग्लैंड के अनुसार बजट एक वित्तीय मात्रात्मक विवरण है जो किसी दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अवधि के दौरान नीति की निर्धारित अवधि से पहले तैयार किया जाता है। दी सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स official terminology defines a budget as a quantitative statement for a defined period of time which may include planned revenues, expenses, assets, liabilities and cash flows. CIMA code सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की आधिकारिक शब्दावली बजट को समय की एक निश्चित अवधि के लिए एक मात्रात्मक विवरण के रूप में परिभाषित करती है जिसमें नियोजित राजस्व, व्यय, संपत्ति, देनदारियां और नकदी प्रवाह शामिल है। ए बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड receipts and expenditure of the government during a fiscal year as recorded in Article 112 of the Indian Constitution. बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दर्ज किया गया है। स्टूडेंट्स, आप सभी एक बात का ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उपयोग किया गया है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट के उद्देश्य: इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, ब्रिंगिंग डाउन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता को कम करना, फाइनेंसिस पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यमों का वित्त पोषण, एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता को संबोधित करना। अब हम इन सभी उद्देश्यों को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ: द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन रिलाइज ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. Budgetary policies are hence introduced to infuse in recourse in different public sectors. Government makes provisions to boost the rate of saving and investment made within the economy. आर्थिक विकास: किसी राष्ट्र का समग्र विकास बचत और निवेश पर निर्भर करता है, इसीलिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्याप्त सहारा देने के लिए वित्तीय नीतियां पेश की जाती है। सरकार अर्थव्यवस्था के भीतर किए गए बचत और निवेश की दर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करती है। सेकंड, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. थ्रू अ बजट द गवर्नमेंट एंडेवर्स टू इक्वली एलोकेट रिसोर्सेज एंड वे दे एनकरेज स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक खादी to flourish by around subsidized loans and reduced taxes on raw materials needed for production. Government can also levy hefty taxes on the production of harmful products like cigarettes, alcohol to discourage the production of those. संसाधनों का पुनर्आबंटन: बजट के माध्यम से सरकार संसाधनों और धन को समान रूप से आवंटित करने का प्रयास करती है। वह खादी जैसे छोटे उद्योगों को उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल पर रियायती ऋण और कम करों की अनुमति देकर फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार कुछ उत्पादन को उत्साहित करने के लिए जैसे सिगरेट, शराब, इनके उत्पादन पर भारी कर भी लगा सकती है। थर्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम.
to close the income gap between rich and poor. Several budgetary schemes are launched from the governments, and fiscal instruments like subsidies, taxation, etc. are effectively used to achieve this goal. आय का पुनर्वितरण। अमीर और गरीब के बीच आय की असमानता को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई बजटीय योजनाएं शुरू की जाती है। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सब्सिडी, कराधान इत्यादि जैसे राजकोषीय साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द बजट keenly focuses on lowering the price fluctuations in the market. Policies like the deficit budget during deflation and surplus budget during inflation thrive on bringing stability to the economy. वित्तीय स्थिरता बजट बाजार में मूल्य के उतार चढ़ाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अपस्फीति के दौरान घाटे का बजट और मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट जैसी नीति अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में कामयाब होती है। फिफ्थ, bringing down economic inequality. The government tries to bring economic equality to society. They do so by imposing taxes on the affluent classes of society and spending them for the welfare of the economically weaker section of the community. आर्थिक असमानता को कम करना। सरकार समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास करती है। वह ऐसा समाज के संपन्न वर्गों पर कर लगाकर और उन्हें समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करके करती है। सिक्स, फाइनेंसेस पब्लिक एंटरप्राइजेस। सेवरल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। एन एनुअल बजट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू सच बिजनेसेस to grow. This objective organically strengthens the economic structure of a nation. सार्वजनिक उद्यमों का वित्त पोषण। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित किए गए हैं। एक वार्षिक बजट ऐसे व्यवसायों को बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उद्देश्य एक राष्ट्र की आर्थिक संरचना को व्यवस्थित रूप से मजबूत करता है। सेवंथ, एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। One of the chief aims of the government budget is to alleviate social disproportion. They achieve so by installing manufacturing facilities in the economically weaker section of society and also by producing goods and supplies directly. क्षेत्रीय विषमता को संबोधित करना। सरकारी बजट का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना है। वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करके और सीधे माल और आपूर्ति का उत्पादन करके इसे पर्याप्त करते हैं। नाउ बजट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, टू गेट मोर इकोनॉमिक यूज ऑफ कैपिटल, पूंजी का अधिक आर्थिक उपयोग करना। टू प्रिवेंट वेस्ट एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस, बर्बादी को रोकने और खर्चों को कम करने के लिए। टू फैसिलिटेट वेरियस डिपार्टमेंट्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, विभिन्न विभागों के कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से संचालित करने की सुविधा प्रदान करना। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना। टू प्लान एंड कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, फर्म की आय और व्यय की योजना और नियंत्रण करने के लिए। टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियों को तय करने के लिए। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। टू एंश्योर द मैचिंग ऑफ सेल्स विद प्रोडक्शन, उत्पादन के साथ बिक्री का मिलान सुनिश्चित करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ बजट। बजट की मुख्य विशेषताएं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, इसे मात्रात्मक या मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड, इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द पीरियड इन विच इट बिगिन, यह एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। यह उस अवधि से पहले तैयार किया जाता है जिसमें यह शुरू होता है। प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए व्यवहारिक। इट इंडिकेट द बिजनेस पॉलिसी दैट शुड बी फॉलोड सो दैट अ गिवन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड,
यह उस व्यवसाय नीति को इंगित करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए ताकि किसी दिए गए उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। Many people are involved in budget making. बजट बनाने में कई लोग शामिल होते हैं। Flexible enough to allow changes in the changes environment. बदलते परिवेश में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीला। Designed based on established standards of performance. प्रदर्शन के स्थापित मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। Cost and revenue analysis. लागत और राजस्व का विश्लेषण किया जाता है। The performance of the organization is continuously monitored on the basis of budget report. बजट रिपोर्ट के आधार पर संगठन के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जाती है। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बजट प्रिपरेशन। बजट तैयार करने के महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, वार्षिकता का सिद्धांत। So this that a budget is prepared every year on annual basis. 1 year is considered an ideal period for budget because it's an optimum period for which the legislature can afford to give financial authority to the executive. वार्षिकता का सिद्धांत, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक आधार पर एक बजट तैयार किया जाता है। एक वर्ष को बजट के लिए एक आदर्श अवधि माना जाता है क्योंकि यह एक इष्टतम अवधि है जिसके लिए विधायिका कार्यपालिका को वित्तीय अधिकार दे सकती है। रूल ऑफ रेप्स, व्यक्तिगत का नियम। द प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी ऑल्सो इम्प्लीज दैट द मनी लेफ्ट unspent in a year must also reps to the public treasury and the government should not be able to spend it unless it is re-sanctioned in next year's budget. This is called the rule of reps and is useful as an effective tool of financial control. व्यवजत का सिद्धांत, वार्षिकता के सिद्धांत का तात्पर्य यह भी है कि एक वर्ष में अव्यतीत धन, मतलब कि जिस धन को खर्च नहीं किया गया है वह धन भी सार्वजनिक खजाने में समाप्त हो जाना चाहिए और सरकार को इसे तब तक खर्च करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जब तक इसे अगले वर्ष के बजट में पुनः स्वीकृत नहीं किया जाता। इसे व्यवजत नियम कहा जाता है और यह वित्तीय नियंत्रण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोगी है। फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन। The budget should be balanced and should be able to display congruence between income and expenditure. This is known as fiscal discipline and it adheres to the Keynesian school of thought. Fiscal discipline helps to eliminate fiscal deficit and offset fiscal surpluses. राजकोषीय अनुशासन, बजट संतुलित होने के साथ साथ आय और व्यय के बीच अनुरूपता प्रदर्शित करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसे राजकोषीय अनुशासन के रूप में जाना जाता है और ये केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट का पालन करता है। राजकोषीय अनुशासन राजकोषीय घाटे को कम करने या को खत्म करने और राजकोषीय अधिशेषों को ऑफसेट करने में मदद करता है। इंक्लूसिवनेस, समावेशिता। The budget should be comprehensive and inclusive of diverse budget estimates. An inclusive budget includes all government revenue and expenditure that helps evaluate the much required trade-offs between different policy options. समावेशिता, बजट व्यापक होना चाहिए और विविध बजट अनुमानों का समावेश होना चाहिए। एक समावेशी बजट में सभी सरकारी राजस्व और व्यय शामिल होते हैं और विभिन्न नीति विकल्पों के बीच बहुत आवश्यक व्यापार नापसंद का मूल्यांकन करने में मदद करता है। एक्यूरेसी, सटीकता। बजट फिगर्स आर एसेंशियली प्रिडिक्शंस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी टू बी जनरेटेड इन द forthcoming year and its expenditure. The finance ministry is accountable for its formulation with the help of the data and material from the various departments and ministries. These estimates need to be accurate and precise. बजट के आंकड़े अनिवार्य रूप से आगामी वर्ष में उत्पन्न होने वाली धनराशि और उसके व्यय की भविष्यवाणी करते हैं। वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों से डेटा और सामग्री की
मदद से इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इन अनुमानों को सटीक होने की आवश्यकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू ऑफ द 8 बेसिस इंडिकेटर्स ऑफ good governance as propounded by the United Nations. Budget transparency implies that government gives out all data regarding the budget. संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित सुशासन के 8 बुनियादी संकेतकों में से बजट पारदर्शिता और जवाबदेही एक है। में से 2 बजट पारदर्शिता और जवाबदेहिता है। बजट पारदर्शिता का तात्पर्य है सरकार बजट के संबंध में सभी आंकड़े उपलब्ध कराती है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारे चैनल एचके एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।